दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। चुनावी घमासान खत्म होने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी ईवीएम कांड बहुत जोरों पे चल रहा है। जैसा कि आपने समाचार में देखा होगा कि कहीं कहीं ईवीएम के ट्रक पकड़े जा रहे हैं, लेकिन वहां के डीएम के द्वारा बताए जाने पर भी कि ये प्रशिक्षण का ईवीएम है, जिस पे साफ साफ उस पर चिपकाया गया है कि ट्रेनिंग है ईवीएम, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जहां चुनाव इतने सकुशल ढंग से संपन्न हुआ। अभी मैं आपको बता दूं कि जो 7 तारीख को आखिरी चरण का चुनाव हुआ था, उसमें 370 मड़ियाहों विधानसभा के चकताला ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय पर चुनाव पड़ रहा था, वोटिंग हो रही थी। वहां पर ईवीएम में अपना दल यस के जो प्रत्याशी थे, जिनका चुनाव निशान कप प्लेट था, वहां पर फेविक्विक डालने का मामला सामने आया था। तो मैं उन हू हल्ला करने वाले से पूछना चाहता हूं कि उस समय क्यों ये बात नहीं उठाए कि आखिर इस ईवीएम में फेविक्विक कैसे पड़ा। जब तक लोगों को कहना है कि 210 वोट पड़ चुका था, उसके बाद जब अपना दल यस का कोई वोटर बटन दबाया तो वो बटन नहीं दबा, जिसको बाद में आरओ मड़ियाहू अर्चना ओझा ने संज्ञान में लिया और उसको बदलवाया। उस समय किसी ने ये नहीं बात उठाई कि आखिर इसमें ये चीज़ हुआ क्यों। इसीलिए मैंने ईवीएम कांड पर एक कविता आपके सामने भेज रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। अगर मेरा ये कविता आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को दहाड़ न्यूज जौनपुर को, और शेयर करें। ये कविता बहुत ही रोचक है, आप सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और समझ में आएगा कि हकीकत क्या है। हारता विपक्ष सब एके साथे बैठ के रोई, हारता विपक्ष सब एके साथे बैठ के रोई, अब बहुते दिना तक ईवीएम के माई बहिन होई। हारता विपक्ष सब एके साथे बैठ के रोई, अब बहुते दिना तक ईवीएम के माई बहिन होई। अखिलेश जइहे तेल लेवे, अखिलेश जइहे तेल लेवे संगे उनकर बुआ, अखिलेश जइहे तेल लेवे संगे उनकर बुआ, पपुआ जाई पापड़ बेले और प्रियंका पकइहे पुआ। अखिलेश जइहे तेल लेवे संगे उनकर बुआ, पपुआ जाई पापड़ बेले प्रियंका पकइहे पुआ। चमचा लोग तैयार रही हैं हाथ पैर के धोई, चमचा लोग तैयार रही हैं हाथ पैर के धोई, अब 10 तारीख तक ईवीएम का माई बहिन होई। अब 10 तारीख तक ईवीएम का माई बहिन होई। जहिया ल इलेक्शन होई, जहिया ल इलेक्शन होई, दिन रात चाभे लोग समोसा। जहिया ल इलेक्शन होई, दिन रात चाभे लोग समोसा, और 20% तक बकरा बकरी पर करने लोग भरोसा। जहिया ल इलेक्शन होई, चबिहे लोग समोसा, 20% बकरा बकरी पर करिहे लोग भरोसा। 10 मार्च तक रात भर नेहवो न सोई, 10 मार्च तक रात भर नेहवो न सोई, अब बहुते दिना तक ईवीएम का माई बहिन होई। चौहड़वन के मीडिया में दाल कैसे गल जाता, चौहड़वन का मीडिया में दाल कैसे गल जाता, और कहतानी कि बटन दबावत है साइकिल पे तो कमलवे पे चल जाता। चौहड़वन के मीडिया में दाल कैसे गल जाता, और कहता ने कि बटन दबावतानी साइकिलिया पे तो कमलवे पे चल जाता। लबरन का सार हुए झूठवन का बहनोई, लबरन का सार हुए झूठवन का बहनोई, अब बहुते दिना तक ईवीएम का माई बहिन होई। कुछ अफसर भी दोगला बा, कुछ अफसर भी दोगला बा, जवन बुथवा पर रहता। कुछ अफसर भी दोगला बा,
जवन बुथवा पर रहता, औरतन के फुसलाई के साइकिल पे बटन दबावे के कहता। कुछ अफसर दोगला बा जवन बुथवा पर रहता, औरतन के फुसलाई के साइकिल पे बटन दबावे के कहता। सुधर जा न त बाबा का बुलडोजर से बचाए ना ही कोई। सुधर जा न त बाबा के बुलडोजर से बचाई ना ही कोई। अब 10 तारीख तक ईवीएम के माई बहिन हुई। अब 10 तारीख तक ईवीएम के माई बहिन हुई। देखा ई बवाल करिए जा, देखा ई बवाल करिए जा बोकवा हर हाल में। देखा ई बवाल करिए जा बोकवा हर हाल में। यूपी में ईवीएम गड़बड़ हुई, अच्छा काम कैले राजस्थान और बंगाल में। ईवीएम पे गड़बड़ हुई यूपी में, लेकिन अच्छा काम कैले राजस्थान और बंगाल में। हार गईले के बाद बेची हैं, हार गईले के बाद बेची हैं नेनुआ और तरोई। हार गईले के बाद बेची हैं नेनुआ और तरोई। अब बहुते दिना तक ईवीएम कमाई बहिन हुई। तो दोस्तों, ये छोटी सी कविता जो कि मैं ईवीएम कांड पर आपके सामने पेश कर रहा हूं कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल 10 तारीख है, 10 मार्च, कल गणना होना है। उससे पहले लोग ईवीएम कांड हर बार की तरह, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चुनाव होने के बाद जब ईवीएम जमा हो जाता है तो लोग ईवीएम के बारे में तरह तरह की बातें करते रहते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या जहां ममता जी ने जीता है वहां पर क्या ईवीएम कांड नहीं हो सकता था? अगर इनके मन में ये सवाल है कि सरकार जो है ईवीएम के सहारे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपनी सरकार बना ले रही है, तो क्या वहाँ सरकार नहीं बना सकते थे? ये सोचने वाली बात है। अभी हाल में ही यूपी में जो इस चुनाव के पहले एक उपचुनाव हुआ था मल्हनी विधानसभा में, सरकार उस समय भी तो भारतीय जनता पार्टी की थी, सूबे में भी थी और केंद्र में भी। अगर ऐसा होता तो क्या वहाँ की सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल जाती? ये सोचने वाली बात है। लोग कह रहे हैं, लोग उंगली उठा रहे हैं कि ईवीएम ईवीएम ईवीएम। तो ये ईवीएम कांड अब मैं समाप्त करता हूं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अभी कल गणना है, कल की भी मैं आपको ताज़ा अपडेट देता रहूँगा। एग्जिट पोल नहीं दे रहा हूँ, एग्जिट पोल कतई मैं नहीं दे रहा हूँ। जो भी दूंगा आपको सच्चाई दूंगा, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है दहाड़ न्यूज़ जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत।